मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप ग्राहकों से रिश्वत लेने की हिम्मत कैसे करें? अब मैंने तुम्हें निकाल दिया है। तुम ही हो जिसने मुझे। आपको दंडित किया जाएगा। युवाओं ने साक्ष्य से बात की। आप क्या सबूत चाहते हैं? उस सोने को तुम लियू रोंग ने ग्राहक से लिया। मैं आप दोनों को रिपोर्ट करेंगे। पूरी कंपनी के पास हमारे लिए परिवार की आईलाइनर रिपोर्ट है। आपके कौशल पर निर्भर करता है। क्विंग, आप कहां जा रहे हैं? तुम तो बहुत ही हारे हुए हो। मैं रिश्वत भी नहीं समझ सकता, किसी ने तुम्हें गोली मार दी। मुझे गलत किया गया, यहां तक कि आप मुझे विश्वास नहीं है। जी, मत जाओ। क्या आपने अभी तक पर्याप्त मजा ले लिया है? चेन सू, एक महिला का जवान छोटा है। मेरे पास आपके साथ एक दयनीय जीवन जीने का समय नहीं है, एक गरीब आदमी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस दुनिया में सभी प्यार को पैसे से मापा जाना चाहिए? क्या गरीब है? क्या आप प्यार के लायक नहीं हैं? युवक को अगले महीने किराया देना चाहिए। आपका क्रेडिट कार्ड भुगतान अवधि समाप्त होने वाला है। कृपया निर्धारित अवधि के भीतर 50,000 युआन का भुगतान करें। जब बारिश होती है तो सारी रात बारिश होती है। जीवन एक पूर्ण बछड़ा है। क्या आप शक्ति का प्रयोग करते हैं? दैनिक खुफिया प्रणाली को बधाई। मेजबान खुफिया जानकारी का तर्कसंगत उपयोग कर सकते हैं। जीवन के शिखर पर एक भाग्य बनाने के लिए। आज की डी-लेवल इंटेलिजेंस को अनलॉक करने के लिए बधाई। शहर के उत्तर में बड़े संगीत गेम हॉल के बाईं और तीसरा स्लॉट मशीन। आज दोपहर 3:30 बजे असीमित सिक्के होंगे। 1:30। मेरे पास एक सिस्टम है। आप निश्चित रूप से अपना जीवन बदल सकते हैं। दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, ये मशीन विषाक्त है। बस मुझे सैकड़ों सिक्के। यह ठीक है, मैं तो बस खेल रहा हूं। 3:29। दोस्त, मैं अभी भी आपसे झूठ बोल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यहां का मालिक बहुत बुरा है। संभावना को समायोजित करना होगा। मैं वास्तव में बेवकूफ हूं। ऐसे इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकता हूं? अब किस तरह का सिस्टम है? तत्काल नूडल्स के 2 भोजन समाप्त हो गए हैं। 3:30 में फिर से कोशिश करूंगा। कम वक्त। धन दौलत से आओ। बहुत कुछ। यह पता चला है कि सिस्टम ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब अमीर होना अच्छा है। 1 मिनट रुकिए। आज की मशीन टूट गई, मुझे इसे ठीक करना है। चलो कहीं और खेलते हैं। आपने क्यों नहीं कहा कि जब बॉस ने पैसा खाया तो कुछ गलत था? दीदी, आप वोट जारी रखते हैं। हम आपका समर्थन करते हैं। हाँ, हम आपका समर्थन करते हैं। फेंक देना। जब आप इसे देखते हैं तो इसे लेना बेहतर है। बड़े भाई लोगों को मारने के लिए बहुत दर्द होता है। भाई साहब, मेरी ये सारी जीत पक्की है। आपको बदलना ही पड़ेगा।
पेटीएम में 5,000 रुपए आए हैं। ये सिस्टम सच में कमाल का है यार। एक ही दिन में 5,000 कमा लिए। चलो एक पैग और। शुक्रिया जानू, प्यारे दिल के लिए। चलो हाथ चलाओ। लाइक को 1 लाख तक पहुंचा दो तो छोटी बहन पहन लेगी। फैन भाइयों का भेजा हुआ गिफ्ट। एमिंग, एमिंग, इतना क्या खास है उसमें? बहुत खास है यार। चेन भाई, तुझे नहीं पता, ये शिनशिन असली ग्लैमर स्ट्रीमर है यार। फैंस ने लाइव मिलकर भी कंफर्म किया है। उसकी कमर, उसकी टांगे। अरे बच्चू, जरा संभल के। इतनी उम्र में शरीर खोखला मत कर लेना। टेंशन मत ले यार, अपने भाई की अपनी स्पीड है। ये दिमाग ऐसे ही नहीं फिसलने वाला। हाँ हाँ, शिनशिन, जानू तुझसे प्यार करता हूं। जरा भी सिग्मा मेल नहीं है। मर्दों का नाम डुबो रहा है। क्विंग क्विंग, मैंने तुझसे कितना प्यार किया। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं सच में बहुत पैसा कमा सकता हूं। प्लीज लौट आना। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा डायल करें। होस्ट के लिए आज का ग्रेड इंटेल रिफ्रेश कर दिया गया है। असल जिंदगी में उसकी उम्र 63 साल है। उसका पता है जिन्युआन BA1, बिल्डिंग 11, फ्लैट 1703। ये एक्साइन एक्साइन, क्या ये वही ग्लैमर स्ट्रीमर नहीं है जिसे अमीन पसंद करता है? 63। ये लड़का वैसे मुझसे अच्छा बर्ताव करता है, नहीं यार। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। नमस्ते, आपका कुरियर आया है। दरवाजे के पास रख दो। सच में किसी बूढ़ी औरत की आवाज है। लेकिन अगर ये उस इंटरनेट सेलिब्रिटी की मां हुई तो? कुरियर पर लिखा है कि ये कीमती सामान है। आपको अपना आधार कार्ड लेकर खुद रिसीव करना होगा। मैं एक्सायन हूं। मिंग भाई के रॉकेट के लिए शुक्रिया। लव यू। लगता है अमिंग को वक्त रहते बचाना पड़ेगा। अमिंग सुन, मैं तुझसे कुछ कहता हूं। क्या हुआ? असल में ये एक्सायन जिसे तू पसंद करता है, वो 60 साल से ऊपर की कोई बुढ़ी है। क्या मजाक कर रहे हो चेन भाई? एक्साइन भला कोई बूढ़ी अम्मा कैसे हो सकती है? ये देख, जरा इधर देख। ये है एक्साइन का वीचैट मोमेंट्स। एकदम पक्की जवान लड़की है। तुम्हारे पास तो उसका वीचैट भी है? और नहीं तो क्या, मैं एक्साइन का सुपर फैन हूं। दर्जन भर रॉकेट भेजे हैं। वीचैट होना तो बहुत छोटी बात है। तुमने एक ही झटके में 1 लाख से ज्यादा उड़ा दिए। अमिंग, तू पैसे लुटाने में माहिर है यार। मैंने तुझे एक्साइन का घर का पता भेज दिया है, जाकर खुद देख ले। हे भगवान, चेन भाई, तुम्हें एक्साइन का घर का पता भी मालूम है। एक्साइन, रुक तू, भैया तुझे प्यार करने आ रहा है। सब डूब गया, बचाओ, मेरे पैसे वापस कर। चेन भाई, अब मुझे प्यार पे भरोसा ही नहीं रहा। जो गिफ्ट तुमने भेजे थे, क्या वो वापस मिल सकते हैं? मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। सिर्फ इस महीने का ही वापस मिल पाएगा। उस बूढ़ी चुड़ैल ने सारे पैसे निकाल लिए। अपने बेटे को गाड़ी, घर और बीवी दिला दी। समय रहते संभल गए, यही बहुत है। चेन भाई, ये पैसे रख लो। ये क्या कर रहा है तू? चेन भाई, रख लो ना यार। अगर तुम नहीं होते तो ना जाने मैं इस बुढ़िया पर और कितना लुटाता।
हालांकि मैंने अमिंग की मदद पैसों के लिए नहीं की थी, लेकिन सिस्टम ने इस तरह से मुझे पैसे दिला ही दिए। लगता है आगे मुझे सिस्टम का इस्तेमाल करके अच्छे काम करने चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से खाने पे बुलाया, तुमने सिर्फ नूडल्स क्यों चुने? ये भी बहुत बढ़िया है। दोस्त हैं हम, जो मिले वो एक बराबर। ऊपर से तुम्हारे हालात अभी खराब हैं। दोस्त होके मैं तुमसे मोटा खर्चा कैसे करवा सकता हूं? अशेंग, तुमने मुझे उस कंपनी में नौकरी के लिए रेफर किया था ना, क्या बना? मैं भी तुमसे यही बात करने वाला था। ये तियानशिंग ग्रुप कौन सी चीज है? बकवास लोग। उन्होंने तुम्हें इंडस्ट्री में बैन करवा दिया, तुम्हारा रिज्यूमे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बेशर्म, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे, जबकि असल में ये खुद कमीशन खा के डर रहे हैं। मैं जानता हूं। चेंसू, समझदार आदमी 10 साल तक भी बदले का इंतजार करता है। मैंने अपने बचपन के दोस्त की कंपनी में बात की है। देखता हूं क्या कोई काम दिला सकता है, तब तक वही कर लो। मैंने कहा था ना मैं करूंगा, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ यार, हम भाई हैं। मुझसे ये क्या औपचारिकता? चलता हूं। आज का इंटेल रिफ्रेश हो गया है। होस्ट के लिए ग्रेड इंटेल अपने आप एक्सेप्ट हो गया है। तियानशिंग ग्रुप का जनरल मैनेजर लियू तियानजुआन केयू मॉल में अपनी सेक्रेटरी सुवेन के लिए 30,000 कीमत का एक नेकलेस कस्टम बनवाया है। कल दोपहर 12 बजे लियू तियानजुआन सुवेन के साथ ज्वेलरी शॉप पर वो नेकलेस लेने जाएगा। लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता कि मेरा बदला लेने में देर हो। लियू तियानजुआन, तूने मेरा जो कर्जदार है, मैं एक एक चीज वसूल करके रहूंगा। हेलो? हेलो, कौन? क्या तुम्हें अपने पति की बेवफाई का सबूत चाहिए? मेरी और मेरे पति की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बकवास मत करो। सुना है तुम मशहूर वकील हो, है ना? अगर तुम्हें लियू तियानजुआन की बेवफाई का सबूत मिल जाए, तो तुम्हें अपने तलाक के केस में और ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है ना? तुम्हें क्या चाहिए? 1000। डन। लियू तियानजुआन ये कमीना, आज तो उसने अपना लुक भी बदल लिया। कोई नहीं, पहले फोटो खींच लेता हूं। ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं ये पैसे नहीं भी कमाऊं। लेकिन लियू तियानजुआन को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लगता है सुवेन प्रैक्टिकल तरीके से बदला चुकाने वाली है। ये सबूत तो और भी धमाकेदार है। नमस्ते। क्या आप नहीं कहते हैं कि आप मुझे दोपहर तक सबूत दे सकते हैं? सबूत? जल्दी किस बात की है? अब आप होटल में आ रहे हैं, सबूत आपके सामने है। दोपहर 2 बजे से दोपहर का भोजन ब्रेक। वह एक सचिव है और समय पर होना चाहिए। अब तक क्यों नहीं आई है हिंगरी? नहीं, मुझे उसे जल्दी करना है। वह यहां है। यह अच्छा प्रदर्शन है। क्या एक ले प्रेम? मैं लगभग आप पर मर गया। बड़े भाई को पसंद है या नहीं? बेशक मुझे यह पसंद है। लिली, आप लियू टिंगवान, तुम मेरी पीठ के पीछे धोखा कैसे दे? मेरे आदमी को क्यों मारा? लोग चोरी करते हैं मां के सिर पर। आज मैं आपको 2 कुत्तों को कैसे साफ कर सकता हूं? अब मेरे पास सबूत है। 50,000 युआन के लिए भुगतान। हे झांग लिली ने इस सबूत को मंजूरी दी। मैंने सुना है कि यह महिला एक साधारण अनुमान नहीं है। लियू तंचन को आसानी से नहीं जाने देंगे। किंग किंग,
मैं आपके पास आऊंगा जब मैं अधिक पैसे बचाऊंगा। आज की सी लेवल इंटेलिजेंस कृपया 4:30 बजे से पहले होस्ट करें। चेंगरोंग आर्टलैंड पार्क में पहुंचने शतरंज उत्साही वांग यूटे। शतरंज खेलते समय दुर्घटना। इस व्यवस्था। हर जानकारी मुझे पैसे कमा सकते हैं, शायद इस बार भी। इसके अलावा लोगों को बचाना कोई बुरी बात नहीं है। यह जगह सुरक्षित है। बूढ़े आदमी, अचानक दुर्घटना कैसे हो सकती है? सामान्य। ये तो गेम खत्म हो गया। मैं चाल वापस लेता हूं। अरे, तू निकम्मा खिलाड़ी है। हार रहा है तो चाल वापस ले रहा है। नहीं चलेगा। अरे बूढ़े वांग, तू हार ही तो रहा है। मैं हमेशा तुझे जीतने का मौका नहीं दे सकता। क्या मतलब हार रहा हूं? अभी तो बस मेरी चाल खराब थी। हाथ छोड़, एक और बाजी खेलते हैं, फिर देख मैं तुझे कैसे हराता हूं। ठीक है, बस कभी दे, मुझे दे दे। मैं हमेशा तुझे मौका देता हूं, तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अरे तू हाथ ढीला कर, ढीला कर। अरे ली, तू साले कमीने। चाल, चाल, चाल। चाल बंद कर। अगर तू नहीं उठा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। मैं मरने वाला हूं। बूढ़े, अगर तू अभी नहीं उठा तो मैं तेरे नीचे दबकर मर जाऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन अस्पताल ले जाकर जांच करवानी चाहिए। सर, क्या आपको कहीं तकलीफ तो नहीं है? क्या आपको अस्पताल जाकर जांच करवाने की जरूरत है? अरे, मैं ठीक हूं। आज कोई खास इंटेल तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम बूढ़े की जान तो बच गई। अरे देखो, तियानशिन ग्रुप का जनरल मैनेजर अफेयर के चलते एक्सपोज हो गया। तेरा बदला पूरा हो गया। जिसने भी चीन सू को परेशान किया, उसका बुरा हाल होता है। कल रात मेरे होटल आ जाना, सब मिलकर जश्न मनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये जंग लिली सच में मुझे निराश नहीं करती। अरे रुको, उसे मेरा ये नंबर कैसे पता? हेलो, खबर देख ली ना? तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? तुम्हारे ट्रांसफर रिकॉर्ड से ही तो। टेंशन मत लो, मैं लियू तायाचुआन को नहीं बताऊंगी। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मुझे खुद शुक्रिया कहना चाहिए। आगे भी कभी जरूरत हो तो मुझसे कह लेना। थैंक्स, याद रख लिया। आज का ग्रेड इंटेल अपडेट हो गया है। फेंगजिंग यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट सोंग सिचन आज दोपहर पूर्वी वेटलैंड पार्क की फिशिंग स्पॉट पर स्केचिंग कर रहा था। आज दोपहर? ये तो बीती हुई बात हो गई। ये छोटी सी बात ग्रेड इंटेल कैसे हो सकती है? कितना बोरिंग है यार। कौन है? पुलिस अंकल। क्या तुम चेनसू हो? हाँ, मैं हूं। चेनसू, तुम पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। हमारे साथ चलो, जांच में सहयोग करो। मैं एक शरीफ इंसान हूं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। चेनसू, कल सुबह तुमने शतरंज खेल रहे वैंग यूड को सड़क पर धक्का दिया था, है ना? आप लोगों से कोई गलती हुई है क्या? कल तो मैंने ही उसे बचाया था। अब ये कैसे हो गया कि मैंने उसे धक्का दिया? तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, बकवास मत करो। ना। कल अंकल वैंग को बचाने वाली इमरजेंसी कॉल तुमने की थी या नहीं? ना, कल एक और बुजुर्ग थे जो शतरंज खेल रहे थे। कॉल उन्होंने की थी। हाँ, याद आया। वो मेरे बचाने की गवाही दे सकते हैं। हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन जांच पूरी होने तक तुम्हें यही रहना होगा। नहीं, मैं बेकसूर हूं। तुम्हें मुझे बंद करने का कोई हक नहीं। अजीब है, आज तो साथ खाने का प्लान था। ये चेनसू और ये शेंग अभी तक आए क्यों नहीं? एक कॉल करके पूछ लो ना। ठीक है। मुसीबत हो गई, चेनसू फंस गया। क्या क्या हुआ? मुझे पता चल गया, वो वैंग यूड अंदर ही है। मैं पुलिस हूं, सामने आना ठीक नहीं। तुम लोग जाकर पता करो, उन्होंने चेनसू पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया।
अंकल वैंग, अब आपकी तबीयत ठीक है? चेन सू ने कल आपको सच में बचाया था, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसने आपको मारना चाहा? थू, वो सब दिखावा था। तुम लोग नहीं जानते, उसने मुझे सड़क पर धमकाया, बोला 2 लाख रुपए दे, अगर मैंने 2 लाख नहीं दिए तो वो मुझे गाड़ी से कुचल देगा। मुझे कुछ नहीं पता, पर यह मामला यूं ही खत्म नहीं होगा। चेन सू, ऐसा नहीं है, यहां जरूर कोई गलतफहमी है। अंकल वैंग, जरा सोचिए, क्या इसका कोई और हल नहीं हो सकता? हाँ है, हमें 3 लाख रुपए दे दो और माफीनामे पर दस्तखत करो। हाँ, 3 लाख, 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा। हाँ, किसने कहा उसे मेरे बाप को मारने के लिए? वैंग यूड, आज की तुम्हारी सारी बातचीत मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली है। अगर हमें तुम्हारे झूठे इल्जाम का सबूत मिल गया तो कानून से बच नहीं पाओगे। चलो। थू, किसे डरा रहा है? ये वांग यू परिवार एक चतुर है, वे अब आप पर धोखा दे रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई निगरानी नहीं है। क्या आपके पास कोई और गवाह है? एक और गवाह है, मैंने जेक से कहा, मैंने देखा प्रभु जी को। उस आदमी को मत समझो जिसने उसे मार डाला, आप सड़क पर चलने वाले को। शायद उन लोगों ने खरीदा है। ऐसे लोग कैसे बुरे हैं? आप कहेंगे कि शायद सबूत है। जिचिंग जोंग, फेंगचिंग विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ, उसने शायद मुझे किसी को बचा लिया। फेंगचिंग विश्वविद्यालय में वरिष्ठ, जोंगजी शहर। भाई, अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। हेलो बड़ी बहन, कृपया, क्या ये जोंग के जिंग सहपाठी का घर है? हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस अपने सहपाठियों के साथ। हाँ, बड़ी बहन, मैं उसका दोस्त हूं, उसे देखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम तुम हो, ये मेरा व्यवसाय कार्ड है। ठीक है, मैं आपको जल्द ही फोन करूंगा। धन्यवाद बड़ी बहन। मुझे नहीं पता कि ये गवाह विश्वसनीय है या नहीं। क्या हुआ था आपको? तुम हो, जाओ, आओ। फेंग वेनान, कुछ गलत है। विनन, तुम मेरी बात सुनो, आप नहीं जा सकते। तुम मुझे दूर फैलाए और मुझे अकेला छोड़ दो। आप क्या कर रहे हैं? उसे होटल को गिरवी रखना पड़ा, परिवार को पैसे भेजने के लिए। आप नहीं देख सकते कि वो स्पष्ट रूप से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। इसके बारे में क्या? मैं अपने सबसे अच्छे भाई को देख नहीं सकता। बस इस तरह से जाओ और आप कहेंगे कि अगर ये मैं हूं, जी चाहता है मुझे बचाने की कोशिश। वास्तव में ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत अक्षम हूं। मैं आज सबूत तलाश में गया और मुझे बहुत कुछ नहीं मिला। क्या मुझे पता है कि आप कौन हैं? मेरी दादी ने कहा कि आज तुम मुझसे मिलने आए हो। ये वीडियो है, सौभाग्य से मैंने इसे गलत पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने साहसी व्यक्ति इसे रिकॉर्ड करने के लिए झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे। ये वीडियो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे बाद में एक कॉपी भेज सकते हैं? कोई समस्या नहीं। अगर ये कुछ नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। कृपया मुझसे फिर संपर्क करें। धन्यवाद। ठीक है, धीरे करो। धन्यवाद, धन्यवाद। ये किया जाता है। चेनी को बचाया गया। हालांकि इस परिवार को आसानी से जाने नहीं दे सकते। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत बताओ। इसे मत मार, ये दर्द करता है, ये दर्द करता है। आप लोग कौन हैं? क्या तुम मुझे जला दोगे? अब ये कानून द्वारा शासित एक समाज है। आप क्या करने जा रहे हैं? वो सही नहीं है। इस तरह एक साउसवाद। हमें बधाई हो जी। चीयर्स। वास्तव में मुझे पता है, मैं इस बार निकल सकता था। आप सभी भाइयों को धन्यवाद। मुख्य रूप से शेंग।
वो आपके लिए एक बड़ा मामला बना रहा है। मैं क्या हूं, वैंजुन? आपको बचाने के लिए मैं इस रेस्तरां को बंधक बनाने जा रहा हूं। पिता और पुत्र को पैसे भेजें। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं के लिए इस बकवास पैसे। क्या ये डर नहीं है कि चेनी को नुकसान होगा? ये सिर्फ मेरा रेस्तरां है। इन 3 दिनों में दोनों बंद हो गए थे। उन्हें खोलने का क्या उपयोग नहीं है। अब पिता और पुत्र का नाम कैसा है? मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने पकड़ा। फिर से आप फिर से कहां घूम रहे हैं? आप देखते हैं, आपके ऊपर मूत्र की गंध है। इसका जिक्र भी मत करना। इस तरह की बात करें तो किसी को। मैंने कहा कि वह इस मुआवजे को 5 लाख है। चिंता मत करो बेटा। जब आप कटुता खाते हैं तो आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। वांग यूडी, वांग देसा, पिता और पुत्र, झूठे आरोप और जबरन वसूली का आरोप। अब जांच में मदद करने के लिए हमारे साथ आओ। और जिस आदमी ने उसे जमानत दे दी, आपने कहा कि इन लोगों ने कोई पैसा नहीं कमाया है। मैंने इसे खुद दिया। ताजा करना। यहां दुष्टों के लिए एक टोस्ट है। भविष्य में हमें इन भाइयों को अच्छी तरह से चुकाने होंगे जब हमें मौका मिलता है। वैसे 1 सू। मेरी मां ने 2 दिन पहले मुझे फोन किया और वो आपको नहीं मिला। मैंने उसे बूढ़े आदमी को सच बताने की हिम्मत नहीं की। आपके पास इन 2 दिनों का समय है। उसे वापस बुलाओ। उसे चिंता न करें। मेरी माँ आमतौर पर मुझे खोजने के लिए पहल नहीं करती। क्या घर पर कुछ हुआ? माँ, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? बेटा, आप बेरोजगार हैं। माँ, तुम्हें कैसे पता? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मैंने चीन को कहा। उसने कहा कि वह आपके साथ टूट गई क्योंकि आपने अपनी नौकरी खो दी है। इस एक स्किंग टूट गया। मेरी माँ को इसके बारे में चिंता करना अच्छा नहीं है। मेरा बेटा अब नौकरी की तलाश में नहीं है। जल्दी में गुस्सा मत करो। यदि आप पैसे कम हैं तो माँ को बताएं। माँ, मैं पैसे की कमी नहीं हूं। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कुछ भूमि रोपण करके कुछ पैसे बचाना आसान नहीं है। यह मेरी गलती है। कोई वादा नहीं। मैं इतना बूढ़ा हूं कि मैं आपको और मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता। मूर्ख पुत्र, जो माता पिता आपको नापसंद करता है। जब तक आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं, माँ बच्चे से संतुष्ट होंगे। माँ आपको नहीं बताएंगे। मुझे अपने पिता के लिए काम करने के लिए खेतों में जाना है। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी मां बाप को मेरी चिंता सताती है। नहीं, अब से मैं खूब पैसा कमाऊंगा। आज का ग्रेड इंटेल अनलॉक हो गया है। सुपरस्टार अजय फेंग सिटी में कॉन्सर्ट करने वाला है। कल सुबह 6:30 बजे वो बिल्कुल अकेला लेकसाइड पार्क में दौड़ने आएगा। इस इंटेल का क्या फायदा? मुझे अजय बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं स्टार फॉलो करने की उम्र पार कर चुका हूं। मिल गया। वेंजुन, कल सुबह जल्दी दुकान खोलना। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कस्टमर लेकर आऊंगा। लगता है अब तुम्हारे काम आने का वक्त आ गया। इतना बड़ा स्टार सच में यहां दौड़ने आएगा? हाँ, अजय ही तो है। ही। बड़े भाई इतनी सुबह दौड़ने आ गए? अरे हाँ, तुम भी तो काफी जल्दी हो। भाई, तुम्हारे बोलने के अंदाज से लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। अरे, मैं तो बस फेंग सिटी घूमने आया हूं। अच्छा हुआ कोई फैन नहीं है, वरना मुझे भागना पड़ता। ऐसे उसके पीछे पीछे दौड़ने से काम नहीं चलेगा। जब उसकी दौड़ खत्म होगी तो गेट पर गाड़ी उसे लेने आएगी। मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। अरे हाँ, मैंने खबर में पढ़ा था कि अजय को ओसीडी है। मैं अपने साथी से अलग रफ्तार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवान, तुम पहले दौड़ लो। मैं थक गया हूं। नहीं भाई, दौड़ बीच में नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। नहीं,
मुझे थोड़ा आराम करना है। तुम पहले दौड़ लो। ये बस थकान है, मैं समझ गया। फैंग सिटी में एक मशहूर नाश्ता मिलता है, बहुत लाजवाब। चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ, फ्रेश हो जाओगे। अरे अरे अरे, यही है वो एकदम असली फैंग सिटी का खाना, आम लोगों को नहीं पता। देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है। भैया, अरे अरे, आ गया। हे 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 भगवान, हे, ये वास्तव में आप? जी, ये मैं हूं। और जी, आह, जे, आह, जे। जी, आप वास्तव में जी हैं। मैंने इसे अभी क्यों नहीं देखा? तेरे गीतों को सुनकर मैं भी सुनता हूं इस मालिक ने आपकी दुकान की सभी विशेषताओं को उठाया। जेगो को मत भूलिए। आओ आओ आओ। अभी अभी इसे देखें। भाई जी, मेरे टी शर्ट पर हस्ताक्षर करें। हमारा पूरा परिवार आपको बहुत पसंद करता है। अगली बार हम एक साथ डिनर करते हैं। बस अपने हस्ताक्षर। कोई समस्या नहीं। आपके परिवार में बहुत सारे भाई हैं। एक बड़ा परिवार है। ये नाश्ता बहुत अच्छा है। ये मेपल सिटी का मेरा दौरा है। खाने के लिए सबसे अच्छा नाश्ता। मैं इलाज करूंगा। कतई नहीं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं और मैं सम्मानित महसूस करता हूं। आपने मुझे एक ऑटोग्राफ दिया। क्या आप मुझे चेहरे पर नहीं मारते हैं? मैं आपको ये भोजन खिलाऊंगा। तुम दोनों यहां। ये मेरा भाग्य नहीं है ना? उस वरिष्ठ आजे, मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। है? आ जाओ। मैं तुम्हारी तस्वीर ले जाऊंगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। एक साथ आते हैं। आओ, उस छोटे राजा, बाहर आओ और एक तस्वीर ले। 321। धीमा धीमा धीमा। ये ठीक है, आप यहां आ सकते हैं। ये सब तुम्हारा अपना घर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे जल्दी आने के लिए कहा। तो तुमने मुझे पहले बताया था, है ना? मैं तैयार हूं। आपने ये बेवकूफ कहा। जो मैं चाहता हूं, बस अब तस्वीरें साफ करें और स्टोर के सामने रखें। मैंने इसके बारे में सोचा होगा। मुझे अपनी टी शर्ट बाद में दे दो। आप जंगली सुअर भी खाने के लिए चाहते हैं। मैं यह उपयोगी। ओ, तुम। अजय जिस रेस्टोरेंट में गया था। दोस्तों, जल्दी मत करो, सबकी बारी आएगी। तुम्हें पता है, वो बड़ा था। अजय हमारे रेस्टोरेंट में आया था। दोपहर में ही इतनी लाइन क्यों लगी है? क्या करें, कल अजय हमारे यहां आया था। आज तो यही हाल है। मैडम, आप कितने लोग हैं? ये बंदा तो बड़े स्टार के आगे भी कम नहीं लग रहा। पहले कितने में बेचूं? पहले 5,000 तय करते हैं। नहीं बिका तो कम कर देंगे। बस यही करते हैं। हेलो सुभाई, दुकान पर एक सुंदरी आई है। कह रही है मिलना चाहती है। सुंदरी? कहीं ठगी का चक्कर तो नहीं? नहीं मिलना, व्यस्त हूं। अरे, 1 मिनट में सब बिक गया। काश 10,000 रखे होते। पेटीएम में 1.5 लाख रुपए आए हैं। हाँ। हे भगवान, एक ही झटके में 1.5 लाख कमा लिए। जिंदगी में पहली बार इतना पैसा कमाया है। अब क्या करूं? पहले मां को 50,000 भेजता हूं। दोनों बुजुर्गों को घुमाने भेज देता हूं। आप दोनों क्या लेंगे? सिंह भाई, तुम यहां? पूछ मत। वैंजुन ने बुलाया। रेस्टोरेंट में अचानक इतनी भीड़ हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमें मदद के लिए बुलाया। हमने सब सुना। ये सब तुम्हारे ही दिमाग की उपज है। वाह, सोचा नहीं था तुझ में इतना दम है। बॉस, एक और ग्रिल फिश। सुभाई, तुम आ गए। दिन में वो सुंदरी एक कार छोड़ गई थी। बोली फुर्सत में फोन करना। आ गया। ली चूशिया।
नाम तो अच्छा है, पर मुझसे क्या काम हो सकता है? अरे चेनसो, जल्दी जाकर किचन में हाथ बंटा, आराम से खाइए। आया। माँ, आपने और पापा ने सोचा कि कहाँ घूमने जाना है? मैं आपको खिला देता हूँ। मैंने और तुम्हारे पापा ने बात की, हम घूमने नहीं जाएंगे। हम तो तुम्हारे दिए हुए 50,000 से एक ट्रैक्टर खरीदेंगे। इससे शहर में माल ढोने में आसानी होगी। माँ, वो पैसे तो मैंने आपके आराम के लिए दिए थे। बेटा, तू भी मेहनत से कमाता है, मैं और तुम्हारे पापा तेरे पैसों से ऐश नहीं कर सकते। बस तू खुश रहे, हमारे लिए यही काफी है। माँ बात नहीं कर सकती। मैं और तुम्हारे पापा शहर में माल ढोने जा रहे हैं। माँ पापा ने मेरे लिए सारी जिंदगी खपा दी। मुझे और पैसे कमाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आज का ग्रेड इंटेल रिफ्रेश हो गया है। लॉन्गिकियाओ विला एरिया के एक भूरे कूड़ेदान में पुएरो चाय की एक टिकिया फेंकी हुई है। उसके मालिक ने गलती से सोचा कि पुएरे की सफेद परत फफूंद है। मालिक विदेश जा चुका है, अब लौट कर नहीं आएगा। पुएरो चाय की कीमत 3.5 लाख है। एक चाय की टिकिया 3.5 लाख की? चाहे जो हो, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ऐसे विला सोसाइटी में घुसना इतना आसान नहीं है। ये पैसा भी आसानी से नहीं मिलने वाला। अरे, अब ये कैसे होगा? अरे सुंदरी, मैं पकड़ लेता हूं। थैंक यू हैंडसम। कोई बात नहीं, चलो। यही है एक भूरा कूड़ेदान। छी, ये कौन से स्टॉकिंग्स हैं? ऐसे कैसे फट सकते हैं? छी। चाबुक? अरे बाप रे, अमीर लोग भी क्या क्या खेल खेलते हैं। गार्ड ने फिर कबाड़ी को अंदर भेजा। नहीं, मुझे शिकायत करनी पड़ेगी। हम या भूल जाओ, सुरक्षा गार्ड कुछ समय के लिए यहां होना चाहिए। नहीं, यह चाय की 3,50,000 कीमत है। मैंने इसे पाया। ओह, यो 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 यो। वो वही है, उसे नहीं जाने दो। सिर्फ एक चाय केक, 3,50,000। कतई नहीं। मैं इसे बेचने से पहले इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। यह एक बर्तन ढक्कन की तरह क्यों गंध करता है? नहीं, यह होना चाहिए कि मैं इसे नहीं पीता हूं। मैं फिर से कोशिश करूंगा। यह भयानक स्वाद लेता है। चलो इसे अमीरों पर छोड़ दें। आखिरकार मैंने कचरे की गंध को धो दिया। कल चाय की दुकान खोजो। चाय बेचते हैं। हे, आज क्लास डी इंटेलिजेंस को फेंगुआ समुदाय की घास में ताजा किया गया है। एक खोया हुआ बिल्ली बतख अपने गर्दन के चारों ओर एक छोटे से लटकन बांध दिया। इसका मालिक बहुत चिंतित है और इसे खोजने के लिए एक इनाम की पेशकश कर रहा है। $4,000 का इनाम। एक बतख की तलाश में। ज्यादा पैसा भी नहीं कमा सकते। इसे भूल जाओ। इस जानकारी को छोड़ दें। मुझे पता था। जैसे ही आपके पास जानकारी है, आप इसे जाने नहीं दे सकते। इसे भूल जाओ। इसे दूसरों की मदद करने के लिए आनंद लें। सौभाग्य से अपने समुदाय में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। चकाचौंकाती है, तुम कहां हो? कोको। रात में कौन सोता नहीं है? तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं,
कोई भी बकवास या बकवास करने की अनुमति नहीं है। युआन 100 दोषियों पर होगी जुर्माना। चाचा जी मैं हूं। अरे छोटे चेन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल ली, दरअसल मेरे गांव से एक बत्तख भेजी है। जिंदा है, सोचा काट कर सूप बनाऊंगा सेहत के लिए। गलती से दरवाजा खुला रह गया और वो भाग निकली। बत्तख? हाँ, अभी एक बत्तख थी, झाड़ियों में काफी देर से शोर मचा रही थी। सोचा किसी के घर की होगी, मैंने उसे सिक्योरिटी केबिन भिजवा दिया। अंकल ली, उस बत्तख के गले में एक छोटा सा गैजेट बंधा था ना, क्या वही है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था कौन इतना शौकीन है, बत्तख के गले में गैजेट बांध रखा है। वो गैजेट देखने में काफी महंगा लग रहा था। चलो मैं तुम्हें सिक्योरिटी केबिन ले चलता हूँ, वहीं से ले लेना। धन्यवाद अंकल ली। आज रात तुम मेरे ही घर रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास ले चलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम पूरी रात ऐसे ही शोर मचाती रही तो पड़ोसी मेरी शिकायत कर देंगे। क्या तय नहीं हुआ था कि सुबह 10 बजे बत्तख लौटाने आएंगे? ये मालिक भी कितना बेपरवाह है, कहीं मेरा चाय बेचने का टाइम न खराब हो जाए। अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी। अरे नहीं नहीं, सॉरी, मेरा मतलब, अरे यार। तो तुमने ही मेरी बत्तख को बचाया, चेनसो। अरे अब आगे से कभी ऐसे भागना मत, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। रुको, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वे रेस्टोरेंट के वेटर ने बताया। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सोचा नहीं था कि किस्मत फिर भी हमें मिला देगी। अच्छा, तो यही है वो लड़की। लेकिन ये मुझे ढूंढ क्यों रही है? डरो मत, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि तुमसे अच्छी बनती है, इसलिए दोस्ती करना चाहती हूँ। वीचैट आईडी एक्सचेंज करें। वीचैट नंबर नहीं दोगी तो पैसे कैसे ट्रांसफर करूँ? ओह, मैं स्कैन करता हूँ। 4000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ही, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम चाय वाली गली में चाय बेचने जा रही हो ना? हाँ, मैं चाय बेचने जा रही हूँ। क्या बात है, मैं वहाँ के देंगशान चाय खाने के मालिक को जानता हूँ। चलो तुम्हारी चाय के अच्छे दाम दिलवाता हूँ। अरे भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एक सेकंड रुको, मैं इसे वापस रख कर आता हूँ। हम याया, इस बार तूने कमाल कर दिया। घर जाकर तुझे एक्स्ट्रा खाना दूंगा। अरे शियाशी आ गई। शुआन शुआन, ये मेरी दोस्त है, इसे चाय बेचनी है, जरा देख लो। हाँ बिल्कुल, आप दोनों बैठिए ना। आप दोनों इसे चख कर देखो, ये कल मैंने गांव के एक बूढ़े किसान से ली है। ये ताहुंग पाव है, सिर्फ 50 ग्राम का दाम 5000 रुपए है। वाकई कमाल है शुआन शुआन। अच्छी है ना? मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। अमीरों की दुनिया मैं सच में नहीं समझती। सुना है तुम्हें चाय बेचनी है, निकालो, मैं देखती हूँ। अरे, ये मेरे एक यूनानी दोस्त ने मुझे दी है। बोला पहले कुछ चखो, अगर पसंद ना आए तो किसी भी चाय की दुकान में बेच देना। बुरा न मानो तो मैं थोड़ा सा तोड़कर बनाकर चखूं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी चाय, गोरमेट चाय। आप इस चाय का केक कितना बेच रहे हैं? ओह, 4 लाख सिस्टम का कहना है कि यह चाय का केक 3,50,000 लायक है। मैंने 50,000 कीमत कम करने के लिए अपना कमरा दिया। कोई बात नहीं, आप एक्साई के दोस्त हैं।
मैं तुम्हारे साथ सौदा नहीं करूंगा, 1 मिनट रुको, मैं आपको तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। 4 लाख युआन के लिए भुगतान। मैं सपना नहीं देख रहा हूं। यहाँ एक 4 लाख है। तुम किस बात पर सोच सोच कर खोए हुए हो? कुछ नहीं। इस बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें इतना पैसा बनाया है, आपको धन्यवाद कहने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपको धन्यवाद कैसे दे सकता हूं? आप क्या सोच रहे हैं? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। मुझे रात के खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं। आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं। आप यहाँ खाना चाहते हैं? हाँ, मैं यहाँ कई बार आया हूँ और मैं लाइन में नहीं हूँ। क्या आज एक ईमेल करने के लिए अपने प्रकाश का उपयोग करना ठीक है? कोई बात नहीं। यहाँ मालिक मेरा अच्छा दोस्त है, लिटिल वांग। ये है यहाँ की खासियत, आपके पास अच्छा स्वाद है। 1 मिनट रुको, मैं एक तस्वीर ले जाऊंगा। हाँ 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 तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ 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 कि चियन सूसू आप हमें पेश कर सकते हैं। ली चुक्सिया, एक दोस्त मैं बस मिला। वह युवेन फेंग वेंजुन। हा, तुम मेरे कॉलेज के रूममेट। नमस्ते। हेलो, मैं आप शेंग हूं। कि वेंजुन, हाँ हाँ हाँ, वो युवेन फेंग वेंजुन। फेंग वेंजुन। अरे मैं तुम्हें कुछ बताऊं, जियाओ चेन आदमी, आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा लकड़ी है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। मैं आपको बता रहा हूं, हम इसे बहुत से लोग स्कूल में परीक्षा नहीं ले सकते। ये सब उसके ऊपर था कि हम पर नोट पारित करने के लिए, मेरे लिए भी। ये सिर्फ नोट नहीं गुजर रहा है, वो आदमी भी प्रेम पत्र से गुजर रहा है। अच्छा लेखन, हाँ, कुछ नहीं, अच्छा लेखन, अच्छा परिवार। नहीं, आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। चेनसू कहा कि मैं इस रेस्तरां में था। देखना सूका, इस तस्वीर के कारण उन्होंने भी आग पकड़ ली। मैंने ऊपर देखा, इस रेस्तरां का मालिक उसका कॉलेज का सहपाठी है। हो सकता है कि उसने उसे शेयर, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस बच्चे को जब हम उसे निकाल दिया, इस लड़के को नहीं समझा जा सकता। मुझे होटल में जहर दे दिया। मुझे पता चला कि उसने एक पैसा दिया था, अगर नहीं तो जी के लिए। मैं उसे इतनी संपत्ति कैसे दे सकता हूं? समूह को भी चेतावनी। मुझे नहीं लगा कि यह बच्चा इतना भयावह था। चाचा, हम उसे जाने नहीं दे सकते। किसी को उस रेस्तरां को फिर से देखने के लिए। पहले से ही एक 5 लाख है। अगर बैंक में पैसा जमा है, केवल ब्याज खा सकते हैं, वास्तव में अधिक नहीं है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? आज की निम्न स्तरीय बुद्धि को ताज़ा कर दिया गया है। मध्य शरद ऋतु का त्योहार आ रहा है। इंटरनेट ट्रेडमार्क स्टूडियो मध्य शरद ऋतु उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन चंद्रमा केक सामग्री नकली, तारीख नकली। एक नकली उत्पाद है। कानून के अनुसार लाइव प्रसारण कक्ष में नकली वस्तुओं की बिक्री मुआवजे का 3 गुना दावा कर सकती है। इस 5 लाख को खरीदने के लिए आपको 1.5 मिलियन का मुआवजा मिल सकता है। चलो जल्दी करो और चंद्रमा केक के लिए एक आदेश दे। उन्हें पहले खरीदे और उन्हें पहले वितरित करें। एक दोस्त ने तुरंत ही 8000 केक खरीदा। इस दोस्त को धन्यवाद। सब खरीद लिया है। निम्नलिखित सामान प्राप्त करने और उन्हें निरीक्षण के लिए भेजने का इंतजार है। तो आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं। आपको एक अच्छा टाइडी होना चाहिए। क्या आप आज मुक्त हैं? मेरे साथ खरीदारी कैसे करें? मुझे भी कपड़े चाहिए। चुक्सिया का सौंदर्य अच्छा है, बस उसे मेरी मदद करने दो। अच्छा, शू किंग, क्या कर रहे हो मेरे घर में? आपने ताला नहीं बदला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। आज मैं कुछ लेने आया हूं। वहीं रुकिए, यह आपकी बात है। मैंने यह क्यों नहीं खरीदा?
यह मेरा पैसा भी है। यह मेरा सामान है। आप सुसु, आप अभी भी एक आदमी नहीं हैं। मैं वह आदमी नहीं हूं जिसे आप नहीं जानते। आप वास्तव में संकीर्ण सोच वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ तोड़ना सही काम है। मैं अपने बचपन के 5 साल से कुत्ते को खिला रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे नए प्रेमी ने खरीदा 60,000 युआन का एक टुकड़ा टिनशेंग समूह में आधे साल के लिए आपके पैसे को ऊपर करेगा। एक गरीब व्यक्ति की तरह आप अपने पूरे जीवन में एकल होने का हकदार है। कुत्ते के साथ हमेशा के लिए बकवास। मैं आपको और आपके कुत्ते को लंबे समय तक शुभकामनाएं देता हूं। कुंजी नीचे रखें और व्यक्ति रोल कर सकता है। मैं बस आपसे एक और शब्द कहना चाहता हूं। मैं दुखी महसूस करता हूं। सुए यार, अब तुम इतने बुरे हो। मैं आपको एकल जीवन की कामना करता हूं। तुझे मैं बदसूरत लगती हूं? मुझे यकीन नहीं कि तुझे मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई मिल सकता है। बस मेरे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं। अरे, ली चुकिया के साथ शॉपिंग पर जाने से पहले मुझे पहले बाल कटवाने चाहिए, वरना वो सोचेगी मैं गंदा हूं। चुकिया, हमने तय किया था ना कि मॉल के गेट पर मिलेंगे। तू, अरे हालात बदल गए। पहले गाड़ी में बैठ, चल जल्दी जल्दी आ। अरे चुकिया, तू मुझे यहां क्यों लाई? थोड़ी देर में मेरी एक क्लास रियूनियन है। तू ही मेरा इकलौता लड़का दोस्त है। मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। थोड़ी देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाना। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? फिर मुझे नाटक करने की क्या जरूरत है? अरे सच कहूँ तो कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं उनसे परेशान हो गई हूँ। बस एक बार के लिए मदद कर दे। इन भिनभिनाती मक्खियों को हमेशा के लिए भगा दे। अरे यार, मैंने तेरे लिए चाय बेची है ना। एक बार मेरी मदद कर दे, बस एक बार। वादा करती हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज मैं बहुत बेतरतीब कपड़ों में हूं। देखने में तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं ली चुकिया का बॉयफ्रेंड हूं। अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? मुझे बस यही डर है कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड जैसा नहीं लगूंगा। पागल है क्या? मुझे तो लगता है कि मैं ही तेरे लायक नहीं हूँ। तू खुद पर भरोसा रख। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया। मुझे पता था तू मुझे धोखा नहीं देगा। चल। यही है। और स्टाइल भी जबरदस्त। सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर हो गई। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। चुशिया, ये कौन है? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? सबको मिलवाती हूँ। ये है मेरे बॉयफ्रेंड चेनसू। नमस्ते दोस्तों, मैं चेनसू, चुशिया का बॉयफ्रेंड। चुशिया ने कैसा बेकार सा बॉयफ्रेंड ढूंढा है? हाँ ना, बिल्कुल। हमारी क्लास के कितने लड़के चुशिया के पीछे पागल थे और इसने चुना ऐसा आदमी। मिस्टर चेन, मैं शेनमो इस क्लास रियूनियन का ऑर्गेनाइजर हूं। बड़ी ईस्ट की बात है कि आप यहां आए। ये आदमी भला नहीं लगता। ये ली चुशिया, ना जाने कहां से उठा लाई है एक गरीब लूजर। मैं अभी इसे दिखा देता हूं कौवे और मोरनी में क्या फर्क होता है। सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठकर बात करते हैं। हाँ, सब लोग बैठ चाहिए। चुशिया, इधर आओ, यहां बैठो। अरे वाह मिस्टर चेन, आपको चुशिया से अलग बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं? मैं अकेला बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। रुको। लिंग लिंग, तुम जाकर शेनमो के पास क्यों नहीं बैठती? मेरा बॉयफ्रेंड पास में न हो तो मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता। मिस्टर चेन, जिसे चुशिया ने पसंद किया वो आम इंसान तो हो नहीं सकता। आप कहाँ काम करते हैं?
उसे काम करने की जरूरत नहीं। वो बस छोटा मोटा बिजनेस करता है। बिजनेस तो हो सकता है यहां बैठे किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो। ये लू जियांग, इनके परिवार की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो झाओ किंगफेंग, इनकी अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो मेरा तो बस छोटा सा काम है। आप लोगों से तो कोई मुकाबला ही नहीं। असल में हमारा भी छोटा काम है। ज्यादा बैकग्राउंड हो तो शेन मो का है। वो अभी विदेश से लौटा है और सीधे तियानशिंग ग्रुप का सीएफओ बन गया। तियानशिंग ग्रुप का सीएफओ? वो पोजीशन तो हमेशा से लियू रोंग के पास थी ना। और लियू रोंग के पीछे लियू तियानचुआन का सपोर्ट है। वो इस्तीफा दे ही नहीं सकती। इस शेन मो की बातों में बहुत पानी है। मिस्टर शेन, कितना इत्तेफाक है। मैं पहले तियानशिंग ग्रुप में ही काम करता था। बस पिछले महीने बॉस से झगड़ा हो गया और नौकरी चली गई। तो मिस्टर चेन किस डिपार्टमेंट में थे? फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही। पर मुझे तो पता नहीं कि कोई लीडर इस्तीफा देकर गया हो। अरे, क्या पता उनका प्रमोशन हो गया हो। नहीं, मुझे उन्हें बधाई देने के लिए कॉल करना चाहिए। रुको रुको रुको, आज छुट्टी है। चलिए मिस्टर लियू को डिस्टर्ब नहीं करते। वो तियानफेंग ने थोड़ा गलत समझ लिया। मैं असल में मैं तियानशिंग ग्रुप में बस अकाउंटेंट था। और मैं अभी अभी तो विदेश से लौटा हूं ना। है ना? धीरे धीरे है ना? अरे, पर तुमने मुझसे साफ कहा था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद सहकर्मियों से सुना कि मेरी जगह लेने के लिए विदेश से पढ़ा हुआ कोई आया है। तो ये है वो शेनमो। छोड़ो, जो हो सो हो, आज इसे माफ कर देते हैं। ये लियू रोंग के अंडर में है। आगे चलकर इसकी खैर नहीं। अरे छोड़ो यार, काम की बातें बंद करो। कितना बोरिंग है। अच्छा सुनो चेंसू, हमें बताओ ना, तुमने छुक्शिया को कैसे पटाया? हाँ जल्दी बताओ। उस माने में छुक्शिया के पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। चेंसू, आखिर तुमने छुक्शिया को पटाया कैसे? मैंने छुक्शिया को कैसे पटाया? ये सवाल अगर ठीक से जवाब नहीं दिया तो पोल खुल जाएगी। हाँ चेनसू, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरी जाने के बाद पैसे खत्म हो गए और फिर पता चला कि छुक्शिया अमीर बाप की बेटी है तो उससे चिपक गया? मैं अभी पोल खोल कर रहूंगी इस गरीब लूजर की। असल में उसे तो मैंने पटाया था। क्या? मेरी पालतू बत्तख खो गई थी और चेनसू ने ही उसे ढूंढ कर दिया था। मुझे तो उसी पल उससे पहली नजर का प्यार हो गया। तुम्हें पता नहीं वो कितना रिजर्व्ड है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उसका दिल जीतने में। मेरा प्यार कबूल करने के लिए शुक्रिया। ऐसा मत कहो। मैं भी खुशनसीब हूं जो तुम मुझे मिली। हे भगवान, कितना प्यारा है। मुझे भी कब मिलेगा ऐसा ही सच्चा प्यार? तुम सब प्यार में अंधी बेवकूफ औरतें हो। एक गरीब लड़का है, इसमें पसंद करने लायक क्या है? आज बड़ा मजा आया। हमेशा के लिए छुट्टी। इतने सारे आशिकों से पीछा छुड़ा लिया। अब आगे से कोई टेंशन नहीं कि वो मुझे परेशान करेंगे। शुक्रिया चेनसू, आज मेरी गलती थी। सवाल का जवाब देते देते लगभग पोल खुल ही जाती। और तुमने कहा कि तुमने मुझे पटाया। मैंने तुम्हारी बेइज्जती करवा दी। क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? वो तो शर्मा गया। बेहतर है मैं जल्दबाजी में इजहार न करूं। अरे इतना मत डरो, मेरा मतलब है हमारे बीच तो काफी किस्मत का कनेक्शन है। तुमने मेरी डकी ढूंढने में मदद की और मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हारी फोटो देखी। इसके अलावा भी हमारा एक और कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? ये क्या कर रहे हो? अरे, तुमने भी यही टी शर्ट पहनी हुई है? सोचा नहीं होगा ना। और सुनो, मुझे तुम्हारा पता इसी टी शर्ट की डिलीवरी रिकॉर्ड से मिला। तभी मुझे पता चला कि तुम यहाँ रहते हो। कैसा लगा बताओ? हमारी किस्मत का कनेक्शन कमाल का है ना? हे भगवान, मेरा लुटेरे व्यापारी वाला चेहरा तो वो पहले ही देख चुका है। अब मैं उसे मुंह कैसे दिखाऊंगा? जितना शर्माता है उतना ही ज्यादा आकर्षक लगता है।
एक फोटो ले लेते हैं, याद के तौर पर। अच्छा, काफी देर हो गई है, तुम जाओ और आराम करो। रात को सपने में मुझे मत देख लेना। ये बात मुझे सबको बतानी पड़ेगी। सू भाई, जल्दी बताओ ना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम मुझे पसंद जरूर करते हो, है ना? सुबह सुबह कौन आ गया? अशेंग चेंसू। जल्दी ऑनलाइन आओ, तुम अभी वायरल हो गए हो। क्या? चुक्शिया तो इंटरनेट सेलिब्रिटी है और उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये लड़का तो चुक्शिया के साथ काफी अच्छा लग रहा है। छी, कैसी घटिया सोच है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक मेंढक है, हंस का मांस खाने का सपना देखा है। मेरी देवी को वापस करो। तुम्हारी इतनी छोटी सोच है, असली मेंढक तो तुम खुद हो। चुक्शिया, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। सुनो, मैंने हमारी साथ वाली फोटो ऑनलाइन डाल दी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने भी अभी देखा, मैं ठीक हूं। मुझे अभी पता चला कि तुम इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, धीरे धीरे सरप्राइज दूंगी। ये चेंसू नौकरी छोड़ने के बाद भी बर्बाद नहीं हुआ और उल्टा इतनी सुंदर इंटरनेट सेलिब्रिटी को पटा लिया। अरे तुझे क्या हो गया है? क्या तुझे उसे सबक सिखाने को नहीं कहा था? साले, तुझमें कुछ करने की ताकत है या नहीं? अंकल, प्लान मेरा तैयार है, बस उसे अंजाम देने वाला नहीं मिला। आपने ही कहा था ना, ये काम चुपचाप करना है। मुझे परवाह नहीं, इसी हफ्ते ये काम पूरा करना होगा। जी। चेंसू, देखता हूं मैं तेरी कैसे खबर लेता हूं। बॉस लियो, आपकी भी चेंसू से दुश्मनी है? हा हा हा। आज की ग्रेड इंटेल, पूर्वी शहर के कबाड़ी अंकल यान। आज सुबह नकली प्राचीन सिक्कों की एक थैली मिलेगी। उसमें एक मिंग राजवंश का चांदी का सिक्का है, कीमत 8.5 लाख, और एक किंग राजवंश का तांबे का सिक्का, कीमत 1.7 लाख। अरे यार, कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर। नहीं, मुझे तुरंत जाना होगा। ये अंकल यान आखिर है कहाँ? अरे यार, ये वो इंटरनेट सेलिब्रिटी चुक्शिया का आधिकारिक बॉयफ्रेंड नहीं है। सोचा था कोई अमीर होगा, सोचा नहीं था कि पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहा है। हाँ, ली चुक्शिया ने इसे भला कैसे पसंद कर लिया? कितने उथले हो, बस दिखावे से लोगों को आंकना जानते हो। हम तू खुद के बारे में बोल रहा है क्या? गाड़ी रोक। अरे हे भगवान, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला भी चुक्शिया का फैन तो नहीं? पुलिस अंकल, किसी हसीना का मुझ पे दिल आना मेरी गलती नहीं है। इतनी जलन मत पालो यार। क्या बकवास कर रहे हो? ये गाड़ी अब नहीं चल सकती। पहले नीचे उतरो, गाड़ी जब्त होगी। ये गाड़ी क्यों चला रहे हो? तुम्हारी गाड़ी लिमिट से ज्यादा है। इस साल 1 मई से फेंचन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलने वाली कोई भी ई बाइक सड़क पर नहीं चल सकती। क्या सच में? गलत तो नहीं बोल रहे? और हाँ, फेंचन रोड सेफ्टी एक्ट के तहत तुमने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई, ये खतरनाक ड्राइविंग है। इसलिए अभी तुम पर 150 युआन का जुर्माना लगाया जाता है। कृपया नीचे उतरकर अपने कागजात दिखाओ। कागजात मुझे दो, चेक करता हूं। अगली बार जब बाहर निकलो तो हेलमेट पहनना मत भूलना और समय पर जुर्माना भर देना। हम ठीक है। अरे यार, कबाड़ी वाला तो मिला नहीं, उल्टा अपनी ही जेब ढीली हो गई। ये बुढ़ा यान आखिर है कहाँ? अरे बुढ़े, सुनिए, क्या आपका सरनेम यान है? हाँ जी, हाँ। क्या काम है बेटा? आखिरकार आप मिल ही गए।
बुढ़े जी, मैं बस ये पूछना चाहता था, क्या आपको कहीं नकली तांबे के सिक्के जैसी कोई चीज मिली है? नकली तांबे के सिक्के? अरे हाँ, सच में मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली गली में बूढ़े लियो के घर से कबाड़ का ढेर खरीदा था। उसमें एक थैली भरी हुई है इन नकली सिक्कों से। रुको, मैं अभी निकाल कर लाता हूं। देखो, क्या ये वही है? हाँ, यही है। वो दोनों असली सिक्के जरूर इसी में होंगे। बाबा, मुझे सब चाहिए। बोलिए, क्या दाम लगाएंगे? दे तो सकता हूं, लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। आप तो कितना चाहते हैं? कहीं मैंने अभी ज्यादा बेचैनी तो नहीं दिखा दी? कहीं बाबा मुझे लूट तो नहीं रहे? ये सब कबाड़ में बेचोगे तो 3 रुपए किलो भी नहीं मिलेंगे। अगर इस लड़के को बेचूं तो थोड़ा ज्यादा मांगना चाहिए। ₹10 किलो। मेरा बैग 2.5 किलो का है। तुम मुझे 25 रुपए दे दो बस। बाबा, मुझे सब चाहिए। ठीक है। हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। अरे, फिर आना। अब असली सिक्के पहचानने वाला ढूंढो। उन दोनों कीमती सिक्कों को अलग करना होगा। क्या मैंने ताला नहीं लगाया था? अरे बाप रे, कहीं चोर तो नहीं घुस आया? पैसे तो पूरे हैं। मतलब मैं ताला लगाना भूल गया। दिमाग भी ना दिन भर कहाँ रहता है। अरे, अरे बॉस लियो, आपने जो काम दिया था सब हो गया। आप बेफिक्र रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। जब बॉस को वो दोनों सिक्के मिल जाएंगे तो मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। नकली, ये भी नकली, ये सब नकली है। भाई साहब, तुम्हारे ये सब नकली है। हां, सिवाय इस एक के। एक भी चलेगा, जो मिले वही सही। ये कितने का है? ये सिक्का गणराज्य काल में वांग जिंगवी की कठपुतली सरकार ने बनाया था। आजकल ये बहुत आम मिलते हैं। अगर तुम चाहो तो। हाँ। 200 रुपए। 200 रुपए? इतने में तो मैं एक स्कूटर भी नहीं खरीद सकता। नहीं बेचूंगा। अरे रुको भाई, दाम पर बात हो सकती है। चलो मैं 100 रुपए और बढ़ा देता हूं। 300, 500, इससे ज्यादा नहीं। नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। भाई साहब, कोई दाम तो बताओ, जाओ मत। मैं 3 दुकानों पर जा चुका हूं, कोई पहचान ही नहीं पाया। इन दोनों सिक्कों को मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। मुझे यकीन है मुझे कोई असली जानकार जरूर मिलेगा। अशेंग, क्या हुआ?
एसू व्यंजन के रेस्टोरेंट में बवाल हो गया। क्या? सब मेरी गलती है, मिमी माफ कर दे। क्या हुआ? मिमी मर गई। मिमी तुम फिर शरारत कर रही हो। मिमी तुम फिर शरारत कर रही हो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, ये चेन सू की शराब है। थोड़ी देर में देखना वो तुम्हारी कैसे खबर लेता है। खबर लेगा तुम्हारी। तुम अभी भी नहीं मान रही हो। चेन सू भैया से डरती नहीं हो? अरे मिमी, तुम्हें क्या हुआ? मिमी, मिमी, ये तो सिर्फ शराब थी। मिमी को कैसे? जांच रिपोर्ट आ गई है। उस शराब की बोतल में किसी ने जहर मिलाया था, इसीलिए मिमी को जहर चढ़ा। क्या? कीटनाशक? हाँ, और इतनी मात्रा में कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो क्या ये वेंजुन के रेस्टोरेंट की चलत की वजह से जानबूझकर वेंजुन को फंसाने की साजिश है? नहीं, अगर ऐसा होता तो जहर देने वाले को कोई जरूरत नहीं थी। सच बोले, चेनसू का लेबल लगी शराब में जहर मिलाने की। बाकी खाने की चीजों की मैंने जांच करी है, सब सुरक्षित है, किसी ने छुआ तक नहीं। लगता है ये जहर देने वाला मेरे पीछे आया है। सीसीटीवी चेक किया? देखो, साफ दिख रहा है। ये शख्स काउंटर के अंदर गया और उस बोतल में कुछ मिलाया। किसी ने जहर दिया है। किसने किया? मैं उसे जान से मार दूंगा। वेंजुन, शांत रहो। ये बंदा पूरी तरह ढका हुआ है, हमें इसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो अब क्या करें? मिमी की मौत ऐसे ही बेकार नहीं जा सकती। ये जानबूझकर किया गया जहरीला हमला है। अगर मिमी नहीं होती तो आज मरने वाला चेनसू होता। लेकिन घबराइए मत, मैं विभाग से और लोगों की मांग करूंगा। पूरे शहर में अच्छे से तलाशी होगी। शायद इतनी मेहनत की जरूरत ही न पड़े। अकेले घूमना कितना बोरिंग है। अरे हाँ, मैं चेनसू को बुलाकर देख सकती हूँ। तुमने सुना? उस इंटरनेट स्टार की चुशिया का अफेयर वाला बॉयफ्रेंड अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, बचने की कोशिश कर रही है। सच में? हाँ बिल्कुल, किसी ने उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। क्या? आपने कहा कि कौन उसे जहर दे सकता है? अगर उसका इरादा मुझे जहर देना है और पता है कि मैं अस्पताल के बचाव में हूं, अस्पताल में फिर से करेंगे ये काम। मुझे लगता है कि इस विधि की कोशिश की जा सकती है। हम नहीं जानते कि एक दूसरे को अभी भी खतरे में है। आप किससे डरते हैं? क्या आप अभी भी नहीं हैं? अरे अरे, धिक्कार है। यहां क्या कर रहा है गुड़िया? गोली मारने से पहले कुछ समय के लिए गिरोह के माध्यम से मत जाओ। किसी को सच नहीं बता सकता। चेनसू, चेनसू, जाग जाओ ससु। क्या बात है? यह जहर क्यों है? हम नहीं जानते। डॉक्टर ने कहा कि वो कारण ढूंढ रहा है। डॉक्टर चुक्सिया ने कहा, चेनसू को भी अवलोकन की आवश्यकता है और परेशान नहीं किया जा सकता है। पहले बाहर जाओ। हाय रे, मैं देखूंगा कि इस बार और कौन बचा सकता है। पुलिस को मत हिए। आप ही और कोई नहीं। क्या आप जानते हैं? उसे जाने दो। यह आदमी भाग नहीं सकता। मुझे बताओ कि तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो? क्यों? मुझसे पूछा क्यों? पता नहीं क्यों। क्योंकि आपने मेरी चुक्सिया को चुरा लिया। मेरा क्या मतलब है कि मैंने चुक लिया? आप और चुक्सिया प्रेमी नहीं थे। क्या आपकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है? मुझे नहीं पता कि मैंने गर्मियों और गर्मियों के लिए कितना भुगतान किया। मैंने उसे अपने खून के साथ एक प्रेम पत्र लिखा। मैं भी उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। आपका क्या?
आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसे तुम कुर्बानी कहते हो? ये जबरदस्ती का सौदा है। तू तो एक गरीब लूजर है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे पसंद आई। तूने जरूर कोई घटिया हरकत की होगी। सॉरी, कोई घटिया हरकत नहीं की। हम दोनों में बस एक ही फर्क है, मैं एक नॉर्मल मर्द हूं और तू एक साइको है। युवन, इसे ले जाओ। शेनमो, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। मेरे साथ चलो, पूछताछ करनी है। रुको जरा। कमीने, तूने मेरी मिमी को मार डाला। मैं तुझे जान से मार दूंगा। शांत, इसने मिमी को मारा है। मैं इससे बदला लूंगा। ले जाओ, बस करो। मुझे अपनी मिमी की याद आ रही है। चलो, अब यहां से चलते हैं। ये शेनमो का फोन है। हेलो, तुमने मुझे यहाँ पूरे दिन से रोक रखा है। अब तक तुमने मुझे बताया नहीं। चेंसू को आखिर हुआ क्या है? अगर अब नहीं बताया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे चूशिया, उसे कुछ नहीं होगा। टेंशन मत लो। मेरा फोन मत छीनो। मुझे चेंसू से बात करनी है। मुझसे मिलने की इतनी जल्दी है? मुझे लगा था कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरी माँ के अलावा यह दूसरी इंसान है जिसने सच में मेरी परवाह की। क्या उसे भी मुझसे थोड़ा प्यार है? शेनमो के केस में अब भी कुछ उलझने हैं। हमने उसकी माँ का बैंक अकाउंट ट्रेस किया है। उसमें विदेश से एक बड़ी रकम आई है, लेकिन कितना भी पूछो, बस यही कहती है कि वो ली चूशिया के लिए थी। वो नंबर जिसकी मैंने तुमसे जांच करने को कहा था। एनक्रिप्टेड वॉइस कॉल है, ट्रेस नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या इस शेनमो के पीछे कोई और चला रहा है? जो उससे जुड़े हों और मुझसे दुश्मनी रखते हों। मुझे ऐसे दो लोग याद आ रहे हैं। कौन? अभी सबूत नहीं है। जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाते, मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। निकमे कही के कह रहा था ये शेनमो भरोसेमंद है। पुलिस ने कैसे पकड़ लिया? वो तो बस इसलिए क्योंकि वो चेंसू बहुत चालाक निकला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, शेनमो को कह दिया गया है अगर उसने पकड़े जाने पर हमारा नाम लिया तो मैं उसके परिवार को नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमें फंसाया तो मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। जी हाँ, दफा हो। ओह, आज कोई इंटेल नहीं आया। क्या अब नहीं आएगा? जो भी हो, पहले सो लेते हैं। आज का निम्न स्तरीय इंटेल क्रूकिंग का मौजूदा बॉयफ्रेंड टेंगकॉन्ग असल में एक धोखाधड़ी गिरोह का सरगना है। मुझे क्या लेना देना? जिसके साथ रहना है रहे। ये जानकारी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर मैंने ही युवन को बता दी और अगर वो इस ठग गिरोह के सरगने को पकड़ ले तो उसे बड़ा क्रेडिट मिलेगा, है ना? हे युवेन, मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यह खत्म हो गया है। मैं अब सो नहीं सकता। सभी को नमस्ते। मेरी लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। भाई पानी, भाई पानी, भाई का पानी। मेरे पास एक सिक्के हैं, कृपया मुझे देखने में मदद करें। वर्षा, और भी। मैंने कहा भाई, आपके पास खेलने के लिए नकली सिक्के हैं। कहाँ खेल रहा है भाई? भाई, हाँ, मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा तुम कितने? यदि ये मामला है तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। आप नीचे जाते हैं और फिर से आराम करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से देखो। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इसे खत्म कर दें। आपके पास एक दुर्लभ सिक्के शैली है। इसे इस रंग में बेच दे।
ये संख्या कोई समस्या नहीं है। अरे यार, ये फिर से देखो। सब मिल गया। यह इस वाह, दरवाजा खोलो। बहुत खुला है, मत हिलो। इस सिक्के के साथ आप अकेले कुन्नुन पर चढ़ सकते हैं। यह शुशुशुशुई के बड़े भाई को कितना बेच सकता है? मैं गणित करूंगा। 8500 कोई समस्या नहीं है। एक और अमीर। भगवान, यह मुझे मारने से भी बदतर है। भाई, आप एक संपर्क जानकारी वापस क्यों नहीं देते? मुझे दोनों सिक्के चाहिए। बाद में कोई आपको विशेष रूप से संपर्क करेगा। ठीक है, पहले मैं जाता हूं। हो, ये सिस्टम तो कमाल की चीज है यार। आराम से मुझे 10 लाख से ज्यादा कमा दिए। मिस्टर जैन, नमस्ते। मैं कस्टमर सर्विस हूँ। प्लेटफॉर्म ने वेरीफाई कर लिया है। फेमस स्ट्रीमर छोटू भैया के लाइव रूम में मुंचे की कीमत। ज्यादा खरीदारी के लिए आपको 15 लाख मुआवजा मिलेगा। आपके बैंक कार्ड में भेज दिए गए हैं। कृपया चेक कर लें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पैसा आ गया, पैसा आ गया। ऑफिसर है। पूरे दिन की रेकी के बाद अब पक्का हो गया है। डिंग कोंगी हमारा टेलीकॉम फ्रॉड गैंग का सरगना है। ये चेनसू सच में सच बोल रहा था। घेरो। सर, आप अभी जो देख रहे हैं, ये हमारा बेस्ट फ्लैट है। आज आप हमारे लकी कस्टमर हैं। इस लग्जरी फ्लैट की असली कीमत 32 लाख है, लेकिन आज सिर्फ 15 लाख में। आज का सीजी इंटेल रिफ्रेश हो गया है। फेंगचिंग क्रिस्टल मिरर लेक बिल्डर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया है। असली कीमत 32 लाख वाला 200 वर्ग मीटर का लग्जरी फ्लैट भारी डिस्काउंट पर सिर्फ 15 लाख में बिकेगा। क्या ये वाला अभी भी उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल, आपकी पसंद बहुत शानदार है। ये हमारा बेस्ट फ्लैट है। 1 महीने पहले तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी लग्जरी फ्लैट देखने आऊंगा। लगता है बेरोजगार होना भी बुरा नहीं है। चेंसू, चेंसू, तुम भी घर खरीदने आए हो। हम पड़ोसी बनने वाले हैं। हाँ, तुम तो विला में रहते हो ना? मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं, इसलिए मैं अपना अलग घर लेकर रहना चाहती हूँ। चलो साथ में देखते हैं। क्या संयोग है। आप बदतर और बदतर हो रहे हैं। मुझे महिलाओं पर भरोसा करना होगा। वास्तव में आपको छोड़ना सबसे अच्छा विकल्प है। तुम गर्भवती हो, कोई आश्चर्य नहीं कि आप 6 महीने पहले एक व्यापार यात्रा पर गए थे। लगता है कि तुम मुझे हरा दिया। आप जैसे लोगों को बकवास करने के लायक हैं। आप सुंदर स्त्री, आप अपने मधुर शब्दों से मूर्ख नहीं होना चाहिए। वह एक पेपर है। सावधान रहें। उसने आपको अपने पैसे से धोखा दिया और फिर आपको फेंक दिया। बेशक, मैं यह सब जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चानू मेरे पैसे के बारे में क्या? मैं यह सब कुछ अपने जीवन में खर्च नहीं कर सकता। जी नहीं है मेरी तरफ से कुछ जीवन के। मैं वास्तव में आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे अच्छे आदमी को छोड़ दो। यह सिर्फ कचरा का एक टुकड़ा है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लें। क्या बकवास है। यह मेरा बच्चा है। हम पुरुष और महिला दोस्तों के बीच पुरुष और महिला मित्र हैं। क्या हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देना चाहिए? कैसे बन जाए ये दोस्त? आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। अगर यह मेरे आदमी के लिए नहीं था तो बहुत व्यस्त है। मेरे प्यार में तुम दो। आप यहां आते हैं। मुझे वो सारे घर दे। कुछ देर बाद मेरा आदमी आ जाएगा और उसके कार्ड को स्वाइप करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए अनुबंध तैयार करूंगा। थोड़ा रुकिए। तुम्हारा आदमी शायद आ ही नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? तुम जरूर गलत समझ रही हो।
हा, दूसरों को लूटने की कोशिश करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंखें खोल कर रखो, कहीं पहले खुद ही ठगी न जाओ। चेनसू, मुझसे नाम गलत याद हो गया। ये बच्चा तुम्हारा है। उस वक्त मैं बस डेंग कॉन्ग से मिली ही थी। उसके साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मुझे और बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। मुझे बिना बाप के बच्चे का बाप बनाना चाहती हो? हरगिज नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे चेनसू वापस दे दो प्लीज। बच्चा बाप के बिना नहीं रह सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना अच्छा आदमी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। चेनसू, चेनसू। डेंग कॉन्ग की गिरफ्तारी के बाद विदेश वाली एन्क्रिप्शन चाबियां काफी आसान हो गई। अब सब ठीक है। उस विदेशी भुगतानकर्ता का आखिरी पता आखिरकार मिल ही गया। इसी को कहते हैं कानून का शिकंजा कभी चूकता नहीं। ये वो कैसे हो सकता है? शेनमो को पैसे भेजने वाला विदेशी खाता मिल गया है। हैरानी की बात यह है कि वो लिu टाइनचुन निकला, लेकिन शेनमो से पूछने पर वो कुछ नहीं बोलता। वो बस इतना कहता है कि ये बॉस की तरफ से इनाम है। सब कुछ ली छुक्शिया के लिए है। ये मैंने पहले ही भाप लिया था। धत, ये लिu टाइनचुन सच में हद कर रहा है। अरे, क्या कोई तरीका नहीं है इस लिu टाइनचुन को पकड़ने का? अभी कोई सबूत नहीं है। जल्दी मत करो, तुम लोग भूल गए क्या? लिu टायंचुन की पूर्व पत्नी कोई आम औरत नहीं है। झंग लिली। लिu टायंचुन की एक रकम अभी भी विदेश में फंसी है। बैंक की जानकारी मैंने तुम्हें भेज दी है। क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बूढ़े के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तो पता चला वो कब से मुझसे छुपाकर संपत्ति बाहर भेज रहा था। ये खबर बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो छोड़ो इन्हें, दोस्तों, एक राउंड हो जाए। इतने दिनों से तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। अरे यार, दोस्तों में इतनी फॉर्मेलिटी कैसी? हाँ, बस करो यार। चलो शुरू करो। सच में लिu टायंचुन को कम आका मैंने। मुझसे निपटने के लिए कातिल तक भाड़े पर रख लिए। आज का ग्रेड इंटेल अपडेट हो गया। तियानशेन ग्रुप के सीएफओ लियो रोंग और जनरल मैनेजर लिu टायंचुन ब्लू स्टार मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में क्लाइंट से 10 लाख कैश रिश्वत लेंगे। क्या संयोग है, बिना मेहनत के ही सब हाथ लग गया। लिu रोंग, लिu टायंचुन, तुम्हारा हिसाब करने का वक्त आ गया। लिu टायंचुन कहाँ है? कोई बात नहीं, पहले रिकॉर्ड करते रहो। वैसे लिu रोंग की रिश्वत का सबूत तो मिल गया, लेकिन जब तक लिu टायंचुन सामने नहीं आता, तब तक उसे नीचे नहीं गिराया जा सकता। लिu टायंचुन आ गया। इस बार सबूतों की चेन पूरी है। साफ देखा जा सकता है कि लिu टायंचुन रिश्वत ले रहा है। देखता हूं इस बार क्या सफाई देगा। पिछली बार लिu टायंचुन का अफेयर इतना हंगामा मचा था, फिर भी ग्रुप हेडक्वार्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये तो बस एक शिकायती चिट्ठी है। क्या ये काफी होगी? आज का ग्रेड इंटेल तियानशेन ग्रुप की मीटिंग सुबह 10 बजे कर दी गई है। मीटिंग की जगह तियानशेन ग्रुप की टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल। वहां तियानशेन ग्रुप के चेयरमैन झू ले होंगे। हा। लिu तियानचुन, खुदा भी मेरे साथ है। हम्मा। अरे, बोला था ना, चीजें आराम से रखो। टूट गई तो भर पाओगे?
इतना बड़ा गैप दिख रहा है, बंद नहीं करोगे इसे? कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, वहां क्या हाल है? टेंशन मत लो बॉस लियो, सब तैयार है। भाई चेन, ये जगह अब तुम्हारी है। इनकी अच्छी तरह खबर लो। मुझे तो पहले से ही इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं था। ठीक है, शुक्रिया। अब तमाशा शुरू होगा। बूढ़े जू, तो क्या हम अब शुरू करें? आदरणीय अधिकारीगण और सहकर्मीगण, नमस्कार। अब आगे मैं इस कार्यक्रम का संचालन करूंगा। 2025 की वार्षिक तियानशेन ग्रुप मीटिंग। अब मैं आप सबको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमारे सभी तियानशेन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत दिखेगी। यही हमारी तियानशेन ग्रुप की अनगिनत दिन रात की मेहनत का नतीजा है। कृपया सब लोग स्क्रीन पर नजर डालें। रुकिए, रुकिए, वीडियो में कुछ दिक्कत है। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, वीडियो में प्रॉब्लम है। कंट्रोल रूम, तुम बैठे क्या कर रहे हो? जाओ कंट्रोल रूम में देखो। सब लोग जरा रुकिए, वीडियो में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आई है, जरा सब्र रखिए। अभी जो पैसे दे रहा था, ये हमारा बड़ा क्लाइंट बॉस को रिश्वत दे रहा है। बिल्कुल, लगता है जनरल मैनेजर भी इसमें शामिल है। निकम्मे कही के बिजली का स्विच तक नहीं गिरा सकते। दोनों बॉस लियो, मुझे समझाइए, ये सब क्या चल रहा है? चेयरमैन साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पहले लियो योंग को 10 लाख उधार दिए थे। ये उसके लौटाए पैसे हैं। मुझे नहीं पता ये पैसा कहां से आया। अरे नहीं, बूढ़े कमीने, अब पलटी मार रहा है ना? तूने ही तो मुझे रिश्वत लेने को कहा था। चेयरमैन साहब, मेरी बात सुनिए, मैं बेकसूर हूं। ये सब इसी के कहने पर किया है। मत भूलना, तेरी औकात क्या है? मैं अपने बाप के दम पर हूं। चुप। मैंने पुलिस बुला ली है। जो कहना है पुलिस को बताना। लियो तियानजुआन, लियो रोंग, शिकायत मिली है। आप दोनों पर रिश्वतखोरी का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। मैंने कुछ नहीं किया। ये वीडियो देखने में ही एडिटेड लग रहा है। जरूर कोई मुझे झूठा फंसा रहा है। लियो तियानजुआन, लियो रोंग, तुमने किया है या नहीं, ये तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। दूसरों को बेवकूफ बनाओ, खुद को धोखा मत दो। अच्छा, तो ये तू ही था जो मुझे झूठा फंसा रहा था। जल्दी से मेरी सफाई क्यों नहीं देता? सपने मत देखो, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम सोचते हो ताकत के दम पर लोगों का मुंह बंद कर दोगे? पता नहीं, बदला तुम्हारे पीछे ही है। चेयरमैन साहब, इतने सालों से कंपनी के लिए मेरी सेवा को देखते हुए मुझे एक बार और बचा लीजिए। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद। चेनसू, अगर नहीं होते मुझे पता नहीं था कि हमारी कंपनी में ऐसे कीड़े पल रहे हैं। चेयरमैन जो, आप बहुत विनम्र हैं। चाहे कोई भी हो, ऐसी स्थिति में हर कोई न्याय के साथ ही खड़ा होता। मुझे विश्वास है कि इन 2 कीड़ों को निकालने के बाद हमारी तियानशेन ग्रुप और भी आगे बढ़ेगी। बहुत खूब, नई पीढ़ी काबिल है। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। लियो रोंग की सीएफओ पोजीशन अब तुम संभालोगे। मुझे निराश मत करना। जी सर। सुबह आपके लिए बुरी खबर है। लियो तियानजुआन ने स्वीकार नहीं किया। लियो रोंग अपने लाभ देता है। मैं ये भी नहीं मानता कि मैंने उसे जहर देने के लिए कहा था। सब कुछ लियो रोंग पर। लियो रोंग के पास भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए लियो टिंगुआन को रिहा किया गया। यह ठीक है, मैंने बहुत पहले सोचा था। मुझे पूछने के लिए धन्यवाद। आज के सी क्लास इंटेलिजेंस फेंगचेंग आर्टलैंड पार्क। एक आवारा कुत्ता है, कृपया सावधान रहें। हे लियो टिंगुआन, ली तियांगुआन, आपका प्रतिशोध आ गया है। एक शेंग, मेरा एक काम करो।
चेनसू, ये फिर से आप है। जी जी, आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहता हूं कि हर कोई आपको देखना चाहता हूं कि आप कौन हैं। मेरे रंग सरल है, एक अच्छा कानून का पालन करने वाला नागरिक। दिखावा करना बंद करो। आप भ्रष्ट और धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जहर देने के लिए भी कहा। आपको शर्म नहीं है कि आप निर्दोष हैं? हाँ हाँ हाँ, आपने जो कहा उसके लिए कोई सबूत नहीं है। यदि आप ऐसा करते तो आप पुलिस को दे देंगे। आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं किया। मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। खुद को यह सब। आपको अपने आप को आईने में अच्छी तरह से देखना चाहिए। आप अभी भी मुझे बकवास करने के लिए युवा हैं। मैं कोमल हूं लेकिन वह नहीं कर सकता। मत आओ, मत आओ, ना आओ, ना आओ, ना आओ, ना आओ, ना आओ। हो ओ, हा हा हा। लेओ, मैं आपको बता रहा हूं। उस कुत्ते के पास रेबीज था और मेरे पास रेबीज का टीका है। यदि आप मुझे सच कहते हैं तो मैं आपको स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता हूं। आप इस पहाड़ पर है। निकटतम वैक्सीन स्टेशन से 6 घंटे। आप खुद को तौलो। चेनसू, आप वास्तव में मुझे। तुम ही हो जिसने मुझे मजबूर किया। आप यह कहेंगे या नहीं? नहीं नहीं, मैंने कहा था। मैंने लियू रोंग को रिश्वत लेने के लिए कहा। क्या वो मेरा सफेद दस्ताने या मैं तुम्हें जहर देने के लिए सोए? लियू टिनकुआन, मुझे आपके द्वारा कंपनी से बाहर कर दिया गया है। क्यों तुम अब भी मेरे साथ? मैं तुमसे नफरत करता हूं। नहीं, मैं आपसे डरता हूं। आप दयालु और दयालु हैं। आपकी उपस्थिति मुझे हमेशा खतरनाक बनाता है। आप जैसे लोग वास्तव में विनम्र और शांत हैं। क्या आप मुझे अब एंटीडोट दे सकते हैं? लियू टिंगुआन आपको हत्या का संदेह है और रिश्वत लेते हैं। अब हमारे साथ आओ। जांच में मदद। मुझे मत खींचो, मुझे अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। मैं मर जाऊंगा। आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर मैं टीका लगवाया। टॉफी, पिछली बार तुमने कहा था कि यहां एक आवारा कुत्ते को रेबीज है। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार कम्युनिटी को सूचना दी। कम्युनिटी ने बीमार कुत्ते को आइसोलेट कर दिया है। इस बार मेरी टॉफी को तुम्हारे लिए टेम्पररी एक्टर बना देती हूं। वैसे भी तुम दोनों की जान पहचान है। टॉफी है ना टॉफी? कितनी प्यारी है। माँ, अब से यही हमारा नया घर है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुम इस बड़े शहर में जम गए और इतना बड़ा घर भी खरीद लिया। हा हा हा। माँ, हम जहां भी घर खरीदे वो हमारा साझा नया घर है और मास्टर बेडरूम भी खास तुम्हारे लिए रखा है। जब तुम और पापा यहां शिफ्ट होंगे तो तुम लोग मास्टर बेडरूम में रहना। रहने दो, मैं और तुम्हारे पापा महंगी चीजों के आदी नहीं हैं। हम इतने अच्छे घर के लायक भी नहीं हैं। मास्टर बेडरूम तो दूर की बात है। अगर तुम्हारी बीवी को पता चला तो क्या वो मानेगी? उसकी हिम्मत नहीं है कोई इतराज करने की। किसकी हिम्मत नहीं है? फिर से बोलो जरा। हाँ, जल्दी बताओ मुझे। अरे अरे, ये दोनों बच्चे भी ना। हा हा हा। माँ, आप आराम से मास्टर बेडरूम में रहिए, ये मेरा फैसला है। अगर चेन्सू ने आपको तंग किया तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मैं तो अपनी प्यारी बहू की ही बात मानूंगी। माँ, तुम्हारी बहू ने मास्टर बेडरूम ही नहीं दिया कि 2 साल में तुम्हें 8 पोते पोतियां मिलेंगी। क्या मुझे सुअर समझ रखा है? चूशिया, मुझसे शादी करो। चलो असली परिवार बन जाते हैं। तो हम अभी से तय कर लें, तुम्हारा सैलरी कार्ड मुझे देना होगा।
बिल्कुल। और मैं भी खुद को भी तुम्हारे हवाले कर देता हूं। अब से तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। शर्म आती है, माँ यहीं है। ये कैसी बदबू है? धत, मेरा सूप जल गया।